अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल। और अभी जो है ना गुजर गई ये कैट मेरे पाँव से। मुझे डर लग रहा था कि चाहे गिर ना जाए, लेकिन गिरी नहीं है क्योंकि दूसरे हाथ में जो था ना मेरा मोबाइल था और मैं जो है ना वीडियो बना रही थी ना, तो बस ऐसे स्पीड में चली गई थी वो कैट। एनीवे तो यहाँ जो है हुआ है सुबह का टाइम और अभी जो है हम चाय पी रहे हैं। सुबह सवेरे का नहीं है टाइम, अभी हुआ है 10 बजे और मैं जो है ना अभी सेकंड वाली चाय जो थी ना वो हम पी रहे थे। और चाय पीने के बाद जो है मैं स्टार्ट हो गई थी पर्दे को हैंग करना, क्योंकि ये पर्दे मैंने काफ़ी दिन पहले ले लिए थे लेकिन हैंग करने के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो बहुत मुश्किल से आज टाइम निकाल के और सोचा मैं मेरे हस्बैंड जो है ना दोनों साथ मिलके इनको जो है ना हैंग करना है। वैसे ये पर्दे मैं पहले हैंग कर लेती, लेकिन मसला ये था कि इनकी हाइट बहुत लंबी है और जो पहले पर्दे लगे हुए हैं ना वो हाइट के छोटे हैं। तो मसला ये था कि मुझे इन हैंगर को ऊपर करना है, उसके बाद मैं पर्दे को हैंग करूँगी। तो इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा टाइम लगा है इस बात पर। और आज जो है मैंने मेरे हस्बैंड टाइम निकाल के और इसका जो हैंगर है ना हमने 1 फुट ऊपर किया है और उसके बाद हमने इनको हैंग किया। अच्छा, मुझे मेरा मूड था कि ये पर्दे ऊपर ही हो, क्योंकि ऊपर पर्दे अच्छे लगते हैं बजाय कि वो नीचे बिल्कुल विंडो के लेवल के होते हैं ना, वो इतने अच्छे नहीं होते। जो ऊपर होते हैं ना वो अच्छे लगते हैं। स्पेस कुछ ज़्यादा बड़ा लगता है। स्पेस बड़ा नहीं होता पर देखने से जो है ना फीलिंग ऐसी आती है कि स्पेस बड़ा हो गया। तो इसलिए मैंने इनको जो है ना ऊपर हैंग किया है। और हमें बहुत टाइम लगा था क्योंकि हमें 6 पर्दे लगाने थे और 6 पर्दों के होल्स न्यू करने थे, तो इसलिए हमें बहुत टाइम लगा था। तो यहाँ जो है मेरे हेल्पर भी बैठी हुई थी, लेकिन उसने सिर्फ सफाई की और मैं उनकी हेल्प बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वैसे भी रोज़ इस तरह होता है कि मैं उन हेल्पर का भी हेल्प करती हूँ, हम साथ काम करते हैं। लेकिन आज वो अकेली काम कर रही थी और मैं जो है ना सिर्फ पर्दों के पीछे लग गई थी, क्योंकि मैंने सोचा था आज ही ये काम कर लूँ, क्योंकि काफ़ी काम ऐसे होते हैं जब डिले कर लो ना तो काफ़ी डिले हो जाते हैं। तो आज जो है मैंने सोचा चलो आज ये फाइनल करके इसको मैं छोड़ूंगी। और ये पर्दे मैंने स्पेशल लिए थे रमज़ान की तैयारी के लिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है रमज़ान में न्यू बेडशीट बिछाना। जैसे कि इस दफ़ा मैंने न्यू पर्दे लिए या न्यू बर्तन लो या इस तरह की कोई भी चीज़ जब थोड़ी सी चेंजिंग होती है ना तो अच्छा लगता है, ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं हम रमज़ान के लिए। तो मैं ईद की इतनी तैयारी नहीं करती जितना मैं रमज़ान के करती हूँ। और हर साल इस तरह होता है कि मैं ज़्यादातर न्यू बर्तन लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मेरा प्लान नहीं है कि मैं कोई बर्तन लूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने पर्दे लिए हैं और उलसी अगर कुछ और चीज़ दिए हैं। लेकिन आई एम सो एक्साइटेड फॉर रमज़ान। और बहुत अच्छा लगता है जब कोई भी चीज़ या कोई भी न्यू थिंग स्टार्ट करो रमज़ान के साथ। और यहाँ जो है फाइनली हैंग हो गए हैं और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लाइट रोशनी ज़्यादा हो गई, क्योंकि लाइट कलर है ना तो रूम भी बड़ा लग रहा था। और यहाँ जो है दोनों किटन्स जो है ना मेरे जो पुराने पर्दे उस पर बैठी हुई है, शायद उनको नींद आ रही है। इनकी आंखें देखो इनकी आंखों से लग रहा है कि इनको नींद आ रही है। उनको पता नहीं क्यों इन पर्दों में मज़ा आ गया और पता है कि ये दोनों आखिर में यहीं सो गई थी। और फिर इस तरह हुआ कि जब मैं ये सामान समेट रही थी ना तो ये दोनों किटन्स उठ गई और मेरे पीछे बाहर आ गई। हालांकि मैंने बहुत आहिस्ता काम किया है, इन दोनों को पता ना चले कि मैं निकल गई हूँ, लेकिन दोनों को पता चल गया। और यहाँ जो है मैं मशीन को सेट कर रही थी और ये दोनों जो है ना मेरे साथ ही बैठी हुई थी। तो बेला ने इस तरह किया कि जो शॉपिंग बैग था ना उसका हैंडल उनके अपनी नेक पर फंसा दिया था। उनको ये शॉपिंग बैग बहुत अच्छे होते हैं कि इनके अंदर बैठती है। तो जब ये निकल रही थी ना बैग से तो इनका गला जो है ना वो फंस गया था हैंडल में। तो बस वो जो है ना जैसे चल रही थी ना बैग उसके पीछे था जितनी क्यूट लग रही थी। तो उसके बाद जो है ना मैं इनकी नेक से निकाल दिया, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे चलूँ, क्योंकि बैग काफ़ी बड़ा था। एनीवे तो उसके बाद ये हुआ कि मैंने लंच बनाना स्टार्ट किया है। लंच में मैं बनाऊंगी लौकी गोश्त दोनों साथ मिक्स करके। तो यहाँ जो है मैंने एक प्याज लिया था और उनको अब मैं ब्राउन कर रही हूँ। जब इनका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ फिर मैंने ऐड किया था फ्रोज़न गोश्त है। ये गोश्त बड़े का गोश्त है लेकिन ये फ्रीज भी था, तो इसलिए जो है ना मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। और अब मैं थोड़ी देर के लिए मैं इनको कवर करूँगी। जब थोड़ा सा ये गोश्त खुल जाएगा ना उसके बाद मैं भूनूंगी। और ये बड़े का गोश्त है ना तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैं लौकी थोड़ी देर के बाद ऐड करूँगी, अभी ऐड नहीं करूँगी। तो जब ये गोश्त सॉफ्ट हो जाएगा ना उसके बाद मैं लौकी ऐड करूँगी और उसके साथ टोमेटोज़ ऐड करूँगी। जैसे कि गोश्त का सालन बनता है ना तकरीबन ये ऐसे ही बनता है, बस लौकी में ऊपर से ऐड कर लेती हूँ। वो जब कुक होता है ना गोश्त उसके साथ कुक हो जाता है और सॉफ्ट हो जाती है
लौकी। तो जब सब्ज़ी का सालन मिक्स करो गोश्त के साथ तो बहुत टेस्ट भी चेंज होता है और अच्छा भी लगता है और डिश भी न्यू बन जाती है, क्योंकि हम रोज़ ये सोचते हैं कि हम क्या बनाएं और रोज़ रोज़ सेम चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो कभी सब्ज़ी अलग भी खाओ या गोश्त के साथ खाओ तो न्यू डिश भी बन जाती है और अच्छा भी लगता है इस तरह से। तो यहाँ जो है मेरा गोश्त सॉफ्ट हो गया। अब अभी जो है मैंने ऐड किया है लौकी, बस थोड़ा सा इसको भूनूंगी, ज़्यादा नहीं। उसके बाद मैं ऐड करूँगी टोमेटोज़, और टोमेटोज़ का जो है ना मैंने प्यूरी बनाया है, ये जल्दी कलर कर लेगा और अच्छा भी लगता है, क्योंकि टोमेटोज़ के जो पीसेस नज़र आते हैं ना सालन में वो अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ जो है मैंने प्यूरी ऐड कर लिया है और थोड़ा सा कुक करूँगी। इसको मैं दोबारा कवर करूँगी। गोश्त तकरीबन गल गया है इसलिए मैंने टोमेटोज़ ऐड कर लिए हैं, वरना टोमेटोज़ के साथ जो है ना गोश्त गलता नहीं, मुश्किल से गलता है। तो यहाँ जो है तकरीबन सारा रेडी है। तो ये फाइनल लुक है और मैं इसको जो है ना फुल ड्राई नहीं करूँगी। अच्छा लगता है थोड़ा सा इसमें पानी हो, रोटी के साथ अच्छा लगता है, फुल ड्राई अच्छा नहीं लगता। और इसमें जो मसाले मैंने यूज़ किए वही गरम मसाले सारे जो हम गोश्त के सालन में डालते हैं ना, वही सेम मैंने यूज़ किए इसमें। तो सालन रेडी है, बस इनको गार्निश करना है, ग्रीन मसाला ऐड करने हैं खूबसूरती के लिए। और ये है इनका फ़ाइनल टच और फाइनल लुक यही है। और उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। मैं रोज़ इस तरह ही करती हूँ, आफ्टरनून के टाइम में कोई वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के उसके बाद जो है ना मुझे आराम करना होता है, तो इसलिए वीडियो भी नहीं बनती। और यहाँ हुआ है शाम का टाइम, शाम नहीं आई मीन मगरिब का टाइम में हुआ है अभी। और यहाँ मैंने कुछ कपड़े निकाल के रखे हैं, मुझे आज टेलर को देने हैं। अभी रमज़ान आने वाला है और मुझे कुछ कपड़े चाहिए गर्मियों के लिए। तो रमज़ान में टेलर को देना बहुत मुश्किल है, उनके पास भी टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है निकलने के लिए और टेलर के पास जाने के, क्योंकि दिन का तो हमें रोज़ा होता है और रात के टाइम तो इतना होता नहीं टाइम। इफ्तार के बाद बस डायरेक्टली इशा की नमाज़ का टाइम हो जाता है और तरावीह पढ़ लो तो बस आधी रात हो जाती है। तो रमज़ान में ऑफकोर्स बिल्कुल मेरे पास तो टाइम नहीं है, लेकिन टेलर के पास भी टाइम नहीं होता, क्योंकि उनको भी दूसरे देते हैं ना ईद के कपड़े। तो मैं हर साल रमज़ान से पहले ईद का जोड़ा ले लेती हूँ और बना भी लेती हूँ, कभी रेडीमेड हो या वैसे ही हो, लेकिन मैं पहले कर लेती हूँ ये काम। और मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए थे लास्ट ईयर के, कुछ मुझे गिफ्ट मिले थे, कुछ मेरे पास ऑलरेडी मैंने लास्ट ईयर लिए थे, तो वो फ़िलहाल मैं वो स्टिच करूँगी। और अगर वो अच्छे स्टिच हुए तो देखती हूँ उसमें से एक निकाल के मैं ईद के लिए रखूँगी। अगर मैं सेटिस्फाई नहीं हुई सिलाई से तो देखती हूँ अगर हुआ तो ईद का सूट ले लूँ। विल सी एट दैट टाइम। फॉर नाउ जो है ना मुझे देना है टेलर को कुछ कपड़े जो वो अभी सिल के देख के उसके बाद जो है ना हमारा प्लान हुआ था डिनर करने के लिए। तो पहले हमने सदर में प्लान किया था डिनर करने का, लेकिन हमें वहाँ मेन्यू अच्छा नहीं लगा, फिर हम आ गए थे KFC पे। एनीवे तो आज का व्लॉग यही तक था। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा और इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे न्यू व्लॉग में। एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।